कैलाश पर्वत जो शांति का प्रतीक है, आज वहाँ एक विचित्र बेचैनी थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी भगवान शिव की जटाओं से होकर बह रही थी। महादेव समाधि में लीन थे, शांत स्थिर, जैसे कोई महासागर बिना लहरों के हो। परंतु जगत जननी माँ पार्वती का मन आज विचलित था। माता पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, वे जगत की माँ भी है। और जब पृथ्वी पर कोई बच्चा रोता है तो माँ का हृदय कांप उठता है। माता पार्वती ने देखा कि मृत्युलोक पर एक परम शिव भक्त घोर कष्ट में है। उसका नाम सुधनवा था। सुधनवा ने जीवन भर केवल शिव की ही आराधना की थी, पर आज उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसका शरीर रोग से ग्रस्त था और समाज उसका उपहास उड़ा रहा था। यह दृश्य माता से देखा न गया। उनकी ममता आक्रोश में बदल गई। उन्होंने शिव जी की समाधि भंग करने का साहस किया। स्वामी, स्वामी! तब भोलेनाथ ने कहा, कहो उमा, आज तुम्हारी आवाज में यह कैसी व्यथा है? माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की आंखों में देखते हुए वह प्रश्न पूछा जो आज हर भक्त के मन में है। प्रभु, आप अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या एक विराट का एक अबोध से परीक्षा लेना उचित है? वह तो अज्ञानी है, छोटा है, सीमित है, और आप अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं। एक हाथी का एक चींटी से बल परीक्षा लेना कहाँ का न्याय है? क्या कभी वह अबोध जीव आपकी इस कठिन परीक्षा में सफल भी हो सकेगा? यह तो क्रूरता है नाथ। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गौरी, तुम ममता के वश में होकर देख रही हो, इसलिए तुम्हें कष्ट दिखाई दे रहा है। पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे शब्दों में मत उलझाइए महादेव, मुझे प्रमाण चाहिए। मुझे समझाइए कि सुधनवा को तड़पाने में क्या कल्याण है। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है उमा, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कहानी सुननी होगी, और केवल सुननी नहीं, उसे समझना भी होगा। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक स्वर्णकार रहता था। वह सोने के आभूषण बनाने में विश्व विख्यात था। वह केवल आभूषण नहीं बनाता था, वह सोने में प्राण फूंकता था। एक बार उस नगर के राजा ने हरिदास को बुलाया और उसे एक दुर्लभ कच्चा सोना दिया। राजा ने कहा, हरिदास, यह सोना बहुत कीमती है, लेकिन यह अभी अशुद्ध है। मुझे इससे मेरे इष्ट देव के लिए एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो आज तक ना बनी हो। यह मूर्ति इतनी चमकदार होनी चाहिए कि अंधेरे में भी सूर्य की तरह दमकती रहे। हरिदास वह कच्चा सोना लेकर अपनी कार्यशाला में आया। अब ध्यान से सुनना उमा। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा। सोना अभी अबोध है। उसे नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है, कि वह राजा के मुकुट की शोभा बनेगा या मंदिर का देवता। हरिदास ने सबसे पहले उस सोने को हथौड़े से पीटना शुरू किया। सोने के भीतर से आवाज आई, अरे यह क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ, मुझे छोड़ दो। माता पार्वती ने बीच में ही टोका, यही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, यह सोना दर्द से चिल्ला रहा है। क्या सुनार को दया नहीं आनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, यदि सुनार दया करके हथौड़ा रोक दे तो क्या यह सोना कभी मूर्ति बन पाएगा? नहीं, यह केवल एक पत्थर का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, जिसे कोई पैरों में ठोकर मार देगा। हरिदास ने सोने को पीटा, उसे चपटा किया। सोना रोता रहा, पर सुनार नहीं रुका। उसके बाद सुनार ने उसे अग्नि में डाल दिया। अब तो सोने के धैर्य की सीमा टूट गई। वह अग्नि में जलने लगा, उसका शरीर पिघलने लगा। उसने चित्कार करते हुए कहा, हे निर्दयी विधाता, यह कैसी परीक्षा है? पहले पीटा, अब जला रहे हो। क्या मेरा अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हो? सोना अग्नि में तप रहा था और सुनार भट्टी के पास बैठा उसे एकटक देख रहा था। सुनार की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक एकाग्रता थी। वह जानता था कि अगर सोने को भट्टी में एक पल भी पहले निकाल लिया तो सोना कच्चा रह जाएगा, और अगर एक पल भी ज्यादा रखा तो वह जल कर राख हो जाएगा। जब सोना पूरी तरह पिघल गया, सारी अशुद्धियां जल गई, तब वह कुंदन बन गया
अब वह चमक रहा था, लेकिन उसका आकार अभी भी नहीं था। अब सुनार ने छेनी और हथौड़ी उठाई। उसने सोने को काटना और तराशना शुरू किया। यह सबसे अधिक पीड़ादायक था, क्योंकि अब सोने के टुकड़े अलग किए जा रहे थे। सोने ने अंतिम बार पूछा, बस करो, अब कितना तड़पाओगे? मैं शुद्ध हो गया, मैं तप गया, अब मुझे क्यों काट रहे हो? सुनार ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें केवल सोना नहीं रहने देना चाहता, मैं तुम्हें भगवान का स्वरूप देना चाहता हूँ। जिस दर्द से तुम आज भाग रहे हो, वही दर्द कल तुम्हें पूजनीय बनाएगा। कहानी समाप्त कर शिव जी शांत हो गए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती की आंखों में अब क्रोध नहीं, एक विचारशीलता थी। शिव जी ने अब उत्तर दिया, विराट अबोध की परीक्षा क्यों लेता है उमा? जिसे तुम परीक्षा कहती हो वह वास्तव में प्रशिक्षण है। जब एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है और चाक पर घुमाता है, तो वह मिट्टी को दुख नहीं दे रहा होता, वह मिट्टी को पात्रता दे रहा होता है। भक्त अक्सर मुझसे मांगते हैं, प्रभु मुझे अपार सुख दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे अपना लो, किंतु क्या उसमें उस अनंत सुख को संभालने की क्षमता है? यदि मैं कच्चे घड़े में गंगा जल भर दूं तो क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा और जल व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले घड़े को आग में तपाता हूँ। भक्त जिसे दुख समझता है वह वास्तव में उसके अहंकार और अज्ञान को पकाने की आग है। क्या अबोध का विराट से परीक्षा लेना उचित है? यह युद्ध बराबरी का ही नहीं है, यह सत्य है, लेकिन यह युद्ध भी नहीं है, यह तो प्रेम है उमा। एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, सिखाते समय उसका हाथ छोड़ देती है, बच्चा गिरता है, रोता है, माँ को निष्ठुर समझता है। लेकिन क्या माँ निष्ठुर है? नहीं, माँ जानती है कि यदि आज मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो यह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं विराट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ उस जीव के भीतर भी एक विराट छुपा है। मैं उसकी परीक्षा लेकर उसे छोटा सिद्ध करना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसकी परीक्षा इसलिए लेता हूँ ताकि उसे अपनी छिपी हुई शक्तियों का भान हो जाए। मैं उसे तोड़ता नहीं हूँ, मैं उसे खोलता हूँ। क्या अबोध कभी सफल हो पाएगा? हाँ, और उसकी सफलता इसमें नहीं है कि उसने कष्टों को हरा दिया, उसकी सफलता इसमें है कि उसने कष्टों के बीच में भी विश्वास नहीं खोया। जब सोना आग में होता है तो वह यह नहीं सोचता कि आग कब बुझेगी, बस वह सुनार पर भरोसा करता है कि मेरा बनाने वाला मुझे जलने नहीं देगा, सिर्फ निखारेगा। जिस क्षण यह भक्त यह मान लेता है कि दुख मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे मांझने के लिए आया है, उसी क्षण वह परीक्षा में सफल हो जाता है। देखो उमा, सुधनवा को देखो। सुधनवा जो भूख और रोग से तड़प रहा था, अपनी टूटी हुई कुटिया में लेटा था। उसके पास एक व्यक्ति आया, बोला, अरे मूर्ख, जीवन भर शिव की पूजा की, क्या मिला तुझे? देख तेरी हालत, छोड़ दे शिव को, आ मेरे साथ, मैं तुझे धन दूंगा, बस ईश्वर को कोसना शुरू कर दे। सुधनवा जिसकी सांसें उखड़ रही थी, उसने एक छीन लेकिन दिव्य मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। तुम केवल राख देख रहे हो, मैं उस राख के भीतर चिंगारी देख रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे। जब सोना भट्ठी में होता है तो वह जलता नहीं बल्कि निखरता है। मेरे महादेव की छेनी अभी चल रही है, इसका अर्थ है कि मेरा निर्माण अभी बाकी है। जिस क्षण मैं पूरा बन जाऊंगा, यह छेनी अपने आप रुक जाएगी। मैं अधूरा सुख नहीं चाहता, मैं पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह सुनते ही कैलाश पर महादेव के नेत्रों में एक अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षा पूर्ण हुई उमा। जब मूर्ति आकार ले लेती है तो मूर्तिकार छेनी हथौड़ा रोक देता है। अब और प्रहार करना निर्माण नहीं, विनाश होगा। उसी क्षण सुधनवा को आभास हुआ कि वह उठ सकता है। उसे लगने लगा कुछ तो नवीन हो रहा है। शिव जी ने कहा, जिसने शून्य में भी मुझे देखा, अब अनंत उसका दास होगा। प्रकृति का नियम है उमा, जो वृक्ष पतझड़ की मार को बिना शिकायत के सह लेता है, वसंत ऋतु सबसे पहले उसी पर अपना पूरा खजाना लुटाती है। धीरे धीरे सुधनवा का जीर्ण शीर्ण शरीर बदलने लगा। उसका रोग कुछ दिनों के बाद गायब हो गया। जैसे सूर्य से निकलते ही कोहरा छट जाता है,
उसकी त्वचा स्वर्ण की भांति भी दमकने लगी। वह अब एक रोगी नहीं बल्कि एक तेजस्वी युवा लग रहा था। लोग उसके आकर्षण से खींचे आते थे। अब काम लगातार आने लगे। उसकी बनाई गई चीज़ों को लोग पसंद करने लगे। उसकी वह टूटी फूटी कुटिया जहाँ दरिद्रता का वास था, वहाँ धन्य धान की वर्षा होने लगी। जिस समाज ने उसे दुत्कार दिया था, वही समाज अब उसके चरणों में खड़ा था। यह कोई जादू नहीं, यह उसकी पात्रता का परिणाम है। माता पार्वती यह देखकर प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने कहा, देखो उमा, मैंने इसे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने पूजा की, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि इसने विपत्ति के विष को विश्वास के अमृत में बदल दिया। अब यह धन इसे भ्रष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसने आग में तप कर शीतलता पाई हो, उसे धूप कभी जला नहीं सकती। आज सुधनवा स्वस्थ भी है और संपत्तिवान भी, क्योंकि अब वह आत्मवान हो चुका है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, जब भी आपके जीवन में कठिन दौर आए, जब लगे कि चारों तरफ अंधेरा है और ईश्वर आपकी नहीं सुन रहा, तो उस कच्चे सोने को याद करना। याद रखना कि वह परम सुनार आपको भट्ठी में इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि उसे आपको जलाना पसंद है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। वह आपको एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता है जिसकी चमक से दुनिया रोशन हो सके। परीक्षा उसकी नहीं ली जाती जो बेकार है, परीक्षा उसी की ली जाती है जो टॉपर बनने लायक है। अगर आपकी परीक्षा कठिन है तो समझ लीजिए ईश्वर को आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। वह जानता है कि आप ही इस कष्ट को सहकर कुंदन बन सकते हैं। तो अगली बार जब दुख आए तो शिकायत मत करना, आसमान की तरफ देखना और मुस्कुरा कर कहना, प्रभु तेरी छेनी चल रही है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन रुकना मत। मुझे तब तक तराशना जब तक मैं तेरे काबिल न बन जाऊं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, आपके मन के क्यों का जवाब दिया है, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपनी उस एक परेशानी को भी शेयर करें जिसे आप अभी लड़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, वह विराट आपके साथ है, आपको तराश रहा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।